कुछ पल होते हैं जो नसब नहीं, पूरी तकदीर लिख देते हैं। हाड़ा राजपूतों के लिए ऐसा ही एक पल था जब एक राजा ने अपने खानदान से ऊपर उठकर अपनी धरती को चुना। उस एक फैसले ने उनका नाम इतिहास में अमृत की तरह लिख दिया, अमर और अजीम। मैं हूं तुम्हारा मेजबान और तुम देख रहे हो दास्ताने नसब, जहां हम नसब, विरासत और वफादारी की असल दास्तान सुनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें किस राजपूत वंश की कहानी आप अगले एपिसोड में सुनना चाहते हो। आज की दास्तान शुरू होती है राजपूताना के उन जंगलों से जहां हवाओं में तलवारों की खनक थी और रेत के जर्रे भी राजपूती शान की गवाही देते थे। इसी मिट्टी में जन्मा हाड़ा वंश, एक ऐसा वंश जिसका नाम सुनते ही दिल में एक अजीमत का एहसास जगता है। हाड़ा, एक नाम जो सिर्फ तलवार की तेज धार से नहीं बल्कि दिल के जज्बात से लिखा गया था। हाड़ा राजपूतों का इतिहास चौहान वंश से जुड़ा हुआ है, वही चौहान जिनके नाम से राजपूताना का गौरव लिखा गया। कहते हैं जब पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के गद्दार तख्तों को समझा, तब उसके वंश के एक शख्स से अनुराज देव नाम का वीर निकला, जिसके पुत्र हाड़ा देव ने एक अलग पहचान बनाई। उसी के नाम पर यह वंश कहलाया, हाड़ा वंश। वो लोग जो सिर्फ जंगों में नहीं पर नियत में भी राजपूती शान लेकर चलते थे। हाड़ाओं की शुरुआत बूंदी और कोटा की धरती से हुई, एक ऐसी धरती जहां तलवारों से ज्यादा ईमान चमकता था और जहां राज करना सिर्फ कुर्सी नहीं, एक जिम्मेदारी मानी जाती थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद जब राजपूताना में बिखराव का दौर आया तो कई वंश टूट गए, कई मिल गए, लेकिन हाड़ा राजपूतों ने अपनी रीत और मर्यादा को जिंदा रखा। उन्होंने बूंदी के पहाड़ों में अपना पहला किला बनाया और वहीं से उनका साम्राज्य शुरू हुआ। बूंदी की हवाओं में तलवारों की खनक और फख्र की बू थी। हर हाड़ा वीर अपनी मां धरती के लिए मरने को तैयार रहता। ये वो दौर था जब राजपूती इज्जत सिर्फ नाम नहीं, एक कसम होती थी, और हाड़ाओं ने ये कसम कभी तोड़ी नहीं। उनका वंश सिर्फ तलवार से नहीं, धर्म और वफादारी से चलता था। हर शाम हाड़ा राज परिवार अपने पुरखों के नाम दिया जलाता था और प्रार्थना करता था कि उनकी इज्जत हमेशा बरकरार रहे। इतिहास के पन्नों पर लिखा है कि हाड़ा राजपूतों ने अपनी पहचान से पहले अपनी वफादारी को रखा, और यही वजह थी कि उनका नाम हमेशा राजपूताना के सबसे अजीम और ईमानदार वंशों में शुमार हुआ। मगर इतिहास की हर दास्तान की तरह यहां भी एक मोड़ आने वाला था, वो मोड़ जिसने पूरे हाड़ा वंश की किस्मत बदल दी। बूंदी के उन दिनों में हाड़ा राजपूतों का राज था, लेकिन दोस्ती और दुश्मनी के दरमियान रेखा पतली थी। राजा हाड़ा देव के वंशजों में एक अंतर विरोध बढ़ता गया। ताकत और विरासत की लड़ाई ने भाइयों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। बूंदी की जमीन ने वो रात देखी जब एक भाई ने अपनी मां के सामने कसम खाई, मैं बूंदी की धरती को किसी के नीचे नहीं झुकने दूंगा। ये लफ्ज जो सिर्फ कसम नहीं, एक नसब का फैसला बन गए। जंग का दिन आया। आसमान पर धुआं था और धरती पर लहू। दो भाई, दोनों राजपूत, दोनों हाड़ा, लेकिन दोनों अपने विचार के लिए लड़ रहे थे। एक ने बूंदी छोड़ी, दूसरे ने बूंदी बचाई, और उस जंग के बाद हाड़ाओं का वंश दो राहों में बट गया, बूंदी और कोटा। लेकिन जो बात सबसे गहरी थी वो ये थी कि दोनों ने धरती को इज्जत दी, चाहे खुद टूटे, लेकिन उसकी शान को कभी नहीं गिरने दिया। बूंदी की जंग के बाद हाड़ा राजपूतों ने समझा कि इज्जत कभी एक महल से नहीं, एक दिल से बनती है। राजा राव देवा हाड़ा ने उसके बाद कोटा की नींव रखी और बूंदी के साथ मिलकर राजपूताना में एक नया दौर शुरू किया। हाड़ाओं का नाम फिर से चमक उठा, लेकिन इस दफा उनके पास सिर्फ तलवार नहीं, इज्जत का पैगाम भी था। यही वो पल था जिसने उनका इतिहास नहीं, उनकी तकदीर बदल दी। राव देवा हाड़ा ने कोटा के किला की नींव रखी, जो बाद में राजस्थान का दिल बना। यहां से हाड़ाओं ने सिर्फ जंग नहीं लड़ी, बल्कि कला और अदल का दौर शुरू किया। कोटा का किला उनके शौर्य के सबूत है और उनकी विरासत का निशान भी। हर दीवार, हर तोरण उनके पराक्रम की कहानी कहती है। उन्होंने अपने शहर को सिर्फ ताकत से नहीं, इंसाफ और मर्यादा से चलाया। कोटा के बाजारों में कला और विरासत दोनों साथ चलते थे। हाड़ा राजाओं ने लोक कला, कठपुतली और मिनिएचर पेंटिंग को बढ़ावा दिया। उन्होंने समझा कि राजपूती इज्जत सिर्फ तलवार से नहीं, संस्कृति से भी जिंदा रहती है। इस दौर में कोटा की पहचान राजपूत गर्व और कला के संगम के रूप में उभर कर आई।
हाडाओं ने एक मिसाल सेट की कि एक सच्चा राजा वो नहीं जो सिर्फ जीत करे, बल्कि वो जो लोगों का दिल जीत ले। और इसी वजह से कोटा का नाम हमेशा राजपूताना के सबसे आदरणीय राज्यों में रहा। हाडा राजपूतों की इस नींव ने उनके वंश को नए दौर में दाखिल कर दिया, एक ऐसा दौर जहां इज्जत, धर्म और कला साथ साथ जीते थे। जब मुगल साम्राज्य का साया राजपूताना पर छाने लगा तो कई वंश टूट गए, कई झुके और कई छुपे हुए गुरूरों में मिट गए, मगर हाडा राजपूत उनमें से नहीं थे। उनका जिस्म जरूर माटी से बना था, लेकिन दिल पत्थर से भी मजबूत था। जब मुगल सल्तनत ने राजस्थान के दिल बूंदी और कोटा पर अपनी चाल चली, तब राव रतन सिंह हाडा ने कहा था कि जो धरती मां के लिए झुक गया वो कभी अपने पुत्रों के सामने सर नहीं उठा सकता। ये लफ्ज सिर्फ एक राजा के नहीं, एक वंश के थे। उन्होंने मुगलों के सामने इज्जत से रहने का फैसला किया और जंगों में अपनी वफादारी और हिम्मत से साबित कर दिया कि हाडा का खून कभी बेईमान नहीं होता। इस दौर में बूंदी और कोटा दोनों मुगल ताकत के नीचे नॉमिनल अलायंस में आए, लेकिन हाडाओं ने अपनी मर्यादा और परंपरा को कभी गिरने नहीं दिया। वो जंगों में मुगल सेना के साथ लड़ते रहे, मगर हमेशा अपनी धरती और लोगों के रक्षक बने रहे। एक वक्त ऐसा आया जब हाडा सरदारों ने मुगल फौजों से अपनी धरती के खेतों को बचाने के लिए खुद जंग छेड़ दी। इतिहास के पन्ने कहते हैं, हाडाओं ने कभी कुर्सी नहीं चाही, उन्होंने सिर्फ अपनी मिट्टी बचाई। और यही वजह थी कि मुगलों ने भी उनका आदर किया। उनकी वफादारी, उनकी शराफत और उनका शौर्य, इन सब ने हाडा वंश को राजपूताना का एक ऐसा स्तंभ बना दिया जिसे तोड़ना किसी साम्राज्य के बस की बात नहीं थी। कोटा और बूंदी के किलों के अंदर उस वक्त भी हाडाओं के गीत गूंजते थे, झुकना गुनाह है और वफादारी इबादत। हाडा औरतें भी तलवार चलाना जानती थी और उनके बच्चों को पैदा होते ही धरती माँ से प्रेम सिखाया जाता था। राजपूताना के हर कोने में हाडाओं की इस इज्जत और वफादारी की मिसाल दी जाती थी। मुगल दौर के बदलते सियासती मंजर के बावजूद हाडा राजपूत अपने पराक्रम और शराफत से पहचाने गए। उनका असल विरासत सिर्फ जंगों की जीत नहीं थी, बल्कि अपने फर्ज से वफादारी थी। और यही वजह थी कि मुगलों के खत्म होने के बाद भी राजपूताना की जमीन पर जब भी किसी ने इज्जत और वफादारी का जिक्र किया तो हाडा राजपूत का नाम सबसे पहले लिया गया। इतिहास के हर शानदार नस्ब पर एक वक्त आता है जब इम्तिहान लाजमी होता है। हाडा राजपूतों के लिए वो इम्तिहान उन दिनों में आया जब कोटा के अंदर राजनीति और गद्दारी की हवा चलने लगी। अपने ही लोगों में कुछ ऐसे थे जो मुगलों की छाया में फायदा देखते थे, पर हाडा सरदारों के लिए धरती माँ से वफादारी सबसे पहले थी। उन दिनों में कोटा के युवा वीर कुंवर जैद सिंह हाडा ने एक ऐसी जंग लड़ी जो सिर्फ तलवारों की नहीं, जमीर की थी। उसने कहा था, मौत से पहले धोखा मर जाता है, और उस लफ्ज के साथ उसने अपनी जिंदगी धरती माँ के नाम लिख दी। जंग के दिन आसमान खून से लाल था और धरती ने एक माँ का दर्द महसूस किया। जब कुंवर जैद सिंह अपनी सेना के साथ आखिरी सांस तक लड़ा तो बूंदी के लोगों ने कहा, ये वो लहू है जो धरती को पाक कर गया। उसकी शहादत ने हाडा वंश के दिल में एक ऐसी आग लगा दी जो इज्जत और वफादारी की मिसाल बन गई। खानदान के बड़े लोग कहते हैं कि उसकी मां ने उस वक्त कंधों से चुनरी उतारकर मिट्टी पर बिछा दी और कहा, बेटा गया है पर हाडा नाम जिंदा है। ये वो पल था जहां दर्द ने इज्जत का रूप ले लिया और कुर्बानी ने दास्तान लिख दी। इस दौर के बाद कोटा के किलों में हर शाम दीपक जलता जो कुंवर जैद सिंह और उन जैसे वीरों की याद में रोशन रहता। इतिहास ने लिखा, जब धरती ने अपने पुत्रों का लहू देखा उसने फिर कभी उनके वंश को गिरने नहीं दिया। और यही सच था, वो पल जिसने हाडा वंश की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। आज जब हम राजपूताना की मिट्टी पर कदम रखते हैं तो हर रेत का जर्रा एक कहानी कहता है। बूंदी और कोटा के किलों की दीवारें आज भी उन जंगों की गूंज सुनाती हैं जहां हाडा राजपूतों ने सिर्फ विजय नहीं, इज्जत जीती थी। उनका वंश आज भी जिंदा है, ना कि नाम से, बल्कि उनके संस्कार, उनके व्यवहार और उनकी वफादारी के जज्बे से। हर हाडा परिवार के दिल में एक ही मिसाल है, इज्जत खून से नहीं, नीयत से जीती जाती है। हाडा वंश के आज के वंशज चाहे सियासत, सेना या कला में हो, सबके अंदर वो राजपूताना गर्व अब भी सांस लेता है। वो अपने पुरखों के इस रग से नफरत नहीं, फक्र महसूस करते हैं। बूंदी और कोटा आज मॉडर्न राजस्थान के दो शानदार नगर हैं, लेकिन उनका दिल अब भी उन्हीं किलों के अंदर धड़कता है जहां कभी हाडा सरदारों ने इज्जत और धरती मां के लिए जंग लड़ी थी।
बूंदी के महलों के फ्रेस्कोज और कोटा के मिनिएचर पेंटिंग्स आज भी उनकी संस्कृति का सबूत हैं। कोटा के राजमहल में एक लिखा हुआ श्लोक मिलता है, वीर मृत्यु नहीं पाता, वो सिर्फ इतिहास बन जाता है। और ये बात हाड़ा परिवार के लिए सच है। हाड़ा वंश के लोग आज भी अपने शादियों में पुरखों के नाम का गीत गाते हैं और हर बच्चे को पहली बार तलवार का नहीं, धरती को छूने का सबक दिया जाता है। हाड़ा वंश की विरासत सिर्फ बूंदी और कोटा तक सीमित नहीं रही। राजस्थान के बाहर भी उनके वंशज भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए। मगर कहीं भी जाएं, उनका गर्व और उनकी पहचान उनके साथ रहती है। उनका नाम आज भी इज्जत और वफादारी की मिसाल माना जाता है। राजपूताना के लोग कहते हैं, हाड़ा वंश ने तलवार से ज्यादा दिल जीते। और ये कहना कोई बात नहीं, एक सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि इज्जत जंग से नहीं, नीयत से जीती जाती है। आज भी जब बूंदी के किला के अंदर शाम ढलती है तो हवा एक कहानी लेकर चलती है। वो कहानी जो कहती, जिसने धरती से प्यार किया वो कभी इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। हाड़ा राजपूतों की कहानी सिर्फ तलवार और जंग की नहीं, एक माँ के प्यार और एक वंश की वफादारी की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि इज्जत वक्त से नहीं, नियत से जीती जाती है। वो पल जहां उन्होंने धरती को अपने खून से लिखा, आज भी उन्हें अमर बनाता है। अगर तुम्हें ये दास्तां पसंद आई हो तो दास्तान नसब को सब्सक्राइब करना ना भूलो। कमेंट में लिखो किस राजपूत वंश की कहानी तुम अगले एपिसोड पे सुनना चाहते हो। अगली दास्तां में हम लेकर आएंगे एक और कहानी, एक ऐसे नसब की जिन्होंने राजपूताना का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया।